हेलो प्यारे बच्चों, मैं रवि सर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस क्लास टीम एडवेंचर क्लासेस में। बच्चों, हम लोग जो है अभी मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे थे, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आरएमएस, बाकी सभी क्लास 6 के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं स्कूल्स के लिए जितने भी होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग चला रहे थे अभी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है बच्चों, वो सिर्फ नवोदय, सैनिक या आरएमएस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है। ये किसी भी बच्चा का जिसका भी बेसिक ख़राब है या आगे 6, 7, 8, 9, 10 जो नॉर्मल भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और रहती है। ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है इस सीरीज़ को शुरू से देखते आ रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो कृपया करके जो है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक कृपया करके देख के आइए, तो आपको जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो बच्चे नवोदय सैनिक का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, वो बच्चे जो है सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल वाले कंसेप्ट को तो ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। नवोदय वाले बच्चे और सैनिक वाले बच्चे के लिए मेंटल एबिलिटी क्लास हमारे यश सर के द्वारा ली जा रही है, आप उसे भी चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जो है पूरा प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आपको शो कर रहा होगा। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी लेक्चर नंबर 10, यानी कि बच्चों आप लोग को याद होगा कल हम लोग डिस्कस किए थे डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 6 एंड 9। ठीक है, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16। कोई परेशानी है तो हमको बोलिए, मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा देता हूँ फटाफट के अंदाज में, देखते जाइएगा। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे डिविजिबिलिटी ऑफ 0 के डिविजिबिलिटी क्या होती है, फिर डिस्कस किए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके सब डिस्कस हम लोग करते चले गए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 8 डिस्कस कर लिए बच्चा लोग, 16 कर लिए, है ना। ये हमने रिवीजन में रिकैप में डाल दिया आपको, 3 आपको बता दिया गया, चेक भी करवा दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिया, कब विभाजित होगा नहीं होगा बता दिया। अरे सब बता दिए यार, तुम लोग पढ़ो बस और प्रयास करिए कि पूरे लेक्चर्स को जो भी विभाजिता का नियम है उसको आराम से देखने का। एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से उसको देखने का, लेकिन देखने का बाबा। तो हम लोग लास्ट डिस्कस यही कर रहे थे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब है। इस पे हम लोग चर्चा किए थे कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने आपको लगा के दिखाया था कि सर लास्ट डिजिट देखना है, अगर इवन हो तो 2 से डिविजिबल, और बाकी बचे हुए जो डिजिट्स रहेंगे उसको काट दीजिए। 6 है तो 6 से काट दीजिए, 3 है तो 3 से काट दीजिए। कहने का मतलब है जितना भी 3 का टेबल में आती है वो जितना भी दिख जाएगी सामने सामने उसको उड़ा दो, बचा हुआ को जोड़ दो, आपका डिविजिबिलिटी इसका क्लियर हो जाएगा आपका 3 का। 9 का डिविजिबिलिटी भी आपको हमने बता दिया था चलते फिरते। क्या बताया था कि जो 3 का डिविजिबिलिटी है वही 9 का डिविजिबिलिटी है। क्या करना है, नंबर जोड़ना है और बस 9 के टेबल में आना चाहिए, और 9 का जितना भी टेबल दिखे काटो और बस वही जोड़ो बचे हुए नंबर्स को, तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों, अरे थोड़ा सा जो है ना 5 और 10 देख लेते हैं, क्या बोलता है 5, 10, 5, 10, 5, 10 बताओ यार बच्चा लोग। देखो ज़रा सा एक मस्त स्लाइड लेकर हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखते हैं, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10। ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए हम प्यारे से बच्चा लोग के लिए मस्त तरीके से स्क्वायर का क्या कर लेते हैं, मस्त शेप बना देते हैं। क्या बोलता है, एकदम मस्त लिखेंगे इधर ऊपर में डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10। तुम लोग को सुंदरता पसंद है ना जी, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10 में लिख देता हूँ, यानी कि विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10। विभाजिता का नियम जो 5 का है और 10 का है बच्चों। देखो बात ध्यान सुनो, अगर 5 का और 10 के बारे में बात करूं तो यहाँ भी सेम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। यहाँ भी कौन सा कंसेप्ट है सर, यहाँ भी यूनिट डिजिट का हमारा कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल में। बोलोगे कैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है सर, हमको नहीं आ रहा है सर, ज़रा बताइए। देखिए अगर मैं बात करूँ 5 का और अगर मैं बात करूँ 10 का, तो अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, लोग उसको एक बहुत शुद्ध हिंदी में हम लोग उसको इकाई अंक भी बोलते हैं। तो अगर इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या रह जाए, 0 या 5 रह जाए। अगर आप 5 के टेबल पे गौर करिएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अरे हिंदी वाले 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, दोनों आओ हमरा 5 5 25, ठीक है। और या तो फिर इंग्लिश वाले बोलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। गौर करोगे तो बच्चों यहाँ पे डिजिट जो है यूनिट डिजिट तक गौर करते रहिए, हमेशा रिपीट होगा 0 5 0 5 0 5 0 5। इसीलिए जब तुम लोग 5 का टेबल और 15 का टेबल याद करता होगा ना तो बड़ी आसान पड़ता होगा। अब जब क्या बोलते हैं जन्म की खड़ा होगा तो 10 का टेबल पढ़ देता होगा, सर हमको 10 का टेबल याद हो गया है सर, 20 का टेबल याद हो गया है सर। समझ रहा है ना, क्या याद होता था, आसान था। एक सिस्टम नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करता है, 0 5 0 5 जोड़ते चल जाना है।
10 वाला हम क्या करता था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 क्या बोलता है, कहीं भी जीरो के अलावा कुछ आता है 10 का टेबल में, नहीं आता है। तो कहने का मतलब है अगर 5 से कोई नंबर डिविजिबल चेक करना है तो सिर्फ उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपको देख लेना है 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्या देखेगा, 0 और 5 उसका यूनिट डिजिट देखेगा। अगर यूनिट डिजिट आपको 0 और 5 आता हुआ दिख गया, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है या 5 से कट जा रहा है। ठीक है सर, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, भागफल नहीं, शेषफल 0 आ जा रहा है। और अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसका जो इकाई अंक है वो 5 और 10 नहीं, मतलब 5 और 0 नहीं, क्या होना चाहिए सर, ये इसका इकाई अंक जो है वो आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0। अगर 0 हो जाए तो वो 10 से डिविजिबल तुम्हारा हो जाएगा। बोलो कितनी बात समझ में आई? लीजिए सर, अब आपके सामने हम रखते हैं कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब दिया जाए। बताओ जी, श्याम, राजू, 8, 9, 10 जो भी बोल देना, 0, 0, 0, 0, ये मेरा बच्चा लोग बन गया हीरो। 2, 5, 6, बताइए इज इट डिविजिबल बाई 5 और नॉट? बोलेगा नहीं सर, 5 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है सर? यूनिट डिजिट आपने बताया ना, यूनिट डिजिट जो है 6 है, और यूनिट डिजिट आपने क्या बताया, या तो 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ 9, 2, 0, 0, 0, 6, 8, यूनिट डिजिट क्या है सर? सर 5 से डिविजिबल तो ये नहीं है सर। अच्छा, एक और नंबर ले लेता हूँ, एक काम करते हैं मुन्ना, है ना, ये हटा के मैं 5 ऐड कर देता हूँ। बताओ ये डिविजिबल है? बोलोगे यस सर, ये तो हमारा डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या हो गया, 5 हो गया। बोलो कितनी दिक्कत है बाबू? तो 5 और 10 का तुम्हारा डिविजिबिलिटी जो है वो आई होप सो तुमको ठीक हुई होगी। फिर से हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9, 0, 0 जो भी लिख रहे हो, बताओ लास्ट में क्या है, 0। इज इट डिविजिबल बाई 5? यस सर। इज इट डिविजिबल बाई 5? यस सर। मैंने बोला अच्छा बताओ लास्ट में 5 है तो क्या 5 से डिविजिबल होगा? यस सर, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, लास्ट में और 5 और 0 के अलावा कोई और हो तो नहीं होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट जो है बच्चों हम लोग 10 पर भी लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 9, 2, 6, 5, 8, 0, क्या ये 10 से डिविजिबल है? यस सर। अगर यहाँ 5 रहता तो क्या ये 10 से डिविजिबल होता? नहीं सर। समझ में आ गई कि नहीं आई मुन्ना? है तो मैंने आपको 5 का कंसेप्ट और मैंने आपको 10 का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट जो है आपको समझा दिया अच्छे से। क्या है 10 का कंसेप्ट में बच्चा? देखो 10 का कंसेप्ट में यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट इज 0। या तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोलो, वो 0 अगर हो जाए तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और 5 वाले में तो मैंने आपको बता दिया 0 और 5 रहेगा तो उससे डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू डिविजिबिलिटी ऑफ 7, है ना। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि आखिरकार 7 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, ज़रा इसको भी अच्छे से समझिएगा। मैं इसको ना थोड़ा सा एक नंबर लिख के बताता हूँ, ध्यान से समझना बाबू। एक नंबर है 2, 3, 5, 7, एक नंबर है 2, 3, 5, 7। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप लोग को अभी तक तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट जो होता है वो लास्ट वाला डिजिट होता है, यानी कि ये 7 है। यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। बचा हुआ डिजिट क्या है सर? 2, 3, 5। बोलो सर अगर मैं यूनिट डिजिट हटा दूं तो बचे हुए डिजिट क्या है? 2, 3, 5 जो हमारे है वो बचे हुए डिजिट है। बोलो हाँ है ना? बोलो कोई परेशानी है तो बच्चों? कोई परेशानी नहीं है। अरे परेशानी है तो बोलो, डॉक्टर के पास इलाज करवा देंगे। तो ये 2, 3, 5 जो है वो तुम्हारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको 7 वाला बस करना ये है कि आपको यूनिट डिजिट उठानी है, मस्त तरीके से उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आएगा उसको बचे हुए नंबर से घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, जो करने का मन करो सो करो। तो क्या करेंगे बाबू, 235 है और उसमें से हमने 14 घटा दिया। हमने क्या क्या, फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, 7 का। लेकिन याद देखो बच्चों, ये जो है ना 7 का डिविजिबिलिटी जो सब नंबर्स पे लागू नहीं होती है, ये थोड़ी लिमिटेड है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान नहीं लगाना है। अगर कोई बड़ा नंबर दिख जाए तो आप लोग जो है ना डिविजिबिलिटी के चक्कर में मत रहना, इसको जो डायरेक्ट ऐसे ही 7 से लगा देना। टाइम टेकिंग है ना यार, अगर ट्रिक भी टाइम टेकिंग होने लग जाए तो फिर क्यों हम लोग लगाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग सीख लो, छोटे नंबर के लिए बहुत काम आएगी, 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, इवन तो 5 डिजिट के लिए भी ठीक है थोड़ा। देखो अब क्या करते हैं, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया? 1, 3 में से 1 गया कितना बच गया? 2, इधर कितना बच गया? 2, 221 बच गया बच्चों। अब क्या बताओ, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल आएगी तो समझ जाना कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, और ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं आएगी तो समझना कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो यार बच्चों तुम ही लोग देखो, 221 को तो आपको डिवाइड लगाना ही पड़ेगा, तो चलो लगा के देखते हैं। 221 को 7 से डिवाइड लगाइए, 7 3 जा 21 लगाएंगे, है ना, बचेगी 1 1, 7 1 जा 7, अरे 7 1 जा 7, यहाँ ध्यान दो, 7 1 जा
कहाँ चल गए जी भाई, अरे रे रे, हाँ 1 बच गया, 7 बन जा 7, 7 लिख दिए बाबू, अरे रे 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 रे, अरे तुम ही लोग में काहे होता है जी इस तरीके से, हाँ ऊपर नीचे हो जाता है स्लाइड में बार बार, तुम लोग जो है ना ध्यान से समझता नहीं है हमको लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखो 7 बचा, कितना यहाँ पे 4, क्या ये डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। तो कुल मिला के बात ये है बाबू कि 7 का डिविजिबिलिटी जो है आपको प्रयास करनी है कि या तो जो है आप जो है इसको चेक करो या तो डायरेक्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7 का डिविजिबिलिटी पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं। चलिए चेक करते हैं हम लोग इन नंबर को। 175 लिखा हुआ बच्चों, बताओ 5 को दोगुना करेंगे, 5 का 2 टाइम्स क्या होगी, इक्वल्स टू 10। 17 में से माइनस करेंगे, ध्यान दो बचा हुआ रिमेनिंग डिजिट क्या है 17, 17 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 7, के साथ डिविजिबल है, यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 7, यस ये 7 से डिविजिबल है। यहाँ देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 8, इसको 160 में से माइनस करेंगे 8, कितना बचेगा 152। अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड, 7 2 जा 14, 7 दूना 14, 1 बच गया हो गया 12। क्या 7 की टेबल में 12 आती है, नहीं आती है। तो 152, तो ये भी 7 से डिविजल होगा, नहीं ये 7 से डिविजल नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे लास्ट में 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 6, 6 को किससे माइनस करेंगे बचे हुए डिजिट से, तो 34 को 6 से हम लोग माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 2 में जाएगा तो 28 आता है 7 के टेबल में, यस सर। तो ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और बच्चों एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, 343 तो क्यूब भी होता है 7 का, है ना। अरे देख रहा है, फ्री फोकट में ज्ञान तुम लोग को हम दे देते हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं, अरे 343 जो होता है बच्चों एक नोट में मस्त मार देना, बाकी तो हम पढ़ाएंगे तुम लोग को कि 343 जो है बाबू ये तुम्हारा क्या है 7 का तुम्हारा क्यूब भी है बाबू। बोलो हाँ या ना, क्या है ये तुम्हारा 7 का क्यूब भी है। कोई परेशानी तो हमको बोलो, ठीक। बच्चा लोग को कोई परेशानी तो होती नहीं है, बच्चा लोग बहुत समझदार हो गया मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो 343 7 का क्यूब भी है। अब 533 चेक करते हैं, फिर वही करेंगे, 3 का डबल 6, 1 का डबल 1 का डबल 1 का डबल 3 का डबल 6, ठीक है ये हो गया 6। और 53 में से 6 माइनस कर देते हैं, 53 में से 6 माइनस कर देते हैं, बताओ 13 में 6 जाएगा तो 7 एंड ये हो जाएगा 47। अरे नहीं सर 47 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है। इस तरह से 7 का डिविजिबिलिटी खत्म। 7 करोड़ रुपया तुम लोग को नहीं मिलेगा अगर नहीं सीखेगा तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कल 1 करोड़ रुपया दिए थे, गया था आप लोग अकाउंट में। मतलब हम कहने का मतलब है एक एक रुपया दिए थे सबको, 1 करोड़ आदमी तक पहुंचेगा तो धीरे धीरे 1 करोड़ हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू डिविजिबिलिटी ऑफ 11। क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें भी समझने के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स के लिए भी ये काम आ जाएगी। आपको बस करना क्या है, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ 9 2 6 8 3 2, एक मैंने ले लिया। अब सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ सिखाता हूँ, पहले ना ध्यान लगा के सुनो। 2 चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। क्या 2 चीज़ सिखाता हूँ बच्चों, 2 चीज़ मैं आपको ये सिखाता हूँ। अरे हम तो दिखे नहीं रहे होंगे, आप दिखे होंगे तुम लोगों को, हैं। हम एक चीज़ आपको सिखाते हैं कि इवन डिजिट और ऑड डिजिट क्या होता है। देखो तुम लोग ऊपर में लिखा होगा ना ऑड डिजिट इवन डिजिट, गलती से तुम लोग पढ़ लीजिएगा तो सोचोगे क्या है सर। समझो, मैं किधर से भी नंबर स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं अगर 9 तरफ से नंबर देखूँ तो जो पहला नंबर आएगा बच्चों, तुमको ऑड नंबर और इवन नंबर सिखाया हो ना। बताओ इवन नंबर क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, फिर दूसरा क्या होता है 3। समझा। तो मान के चलिए डिजिट का मतलब हो गया, डिजिट का मतलब तो होता है जैसे कि इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ठीक है। 6 डिजिट में बताओ 9वां पहला कितना नंबर पे है, ऑर्डर पढ़ा वन जी, ऑर्डर फर्स्ट नंबर पे है सर। 6 कितना नंबर पे है, 3rd नंबर पे है सर। 3 कितना नंबर पे है सर, आपका जो है वो 4th नंबर पे, 5th नंबर पे है सर। अब उसके बाद तो ये 6th नंबर पे है सर। तो बताओ फर्स्ट नंबर, 3rd नंबर, 5th नंबर, 1st 3rd 5th ये क्या है, ऑड है कि नहीं है, यस सर। इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट होंगे। अरे हाँ या ना, ये कौन से होंगे, ऑड नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो चलो पहले हमको लिख दो ऑड डिजिट कौन कौन से हैं इसके। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑड डिजिट जो है पहला है 9, दूसरा है 6, तीसरा है 3। ठीक, अच्छे से बात समझ में आई। अब मैं इवन डिजिट लिख के दिखाता हूँ आपको। इवन क्या होगा सर, बचे हुए सारे इवन हो जाएंगे। बताओ सर, दूसरा कलर चेंज कर लीजिए सर, ठीक है। 2 हो जाएगा इवन नंबर पे, दूसरा पोजीशन पे। 8 जो है वो चौथा पोजीशन पे, और फिर 2 जो है वो तुम्हारा छठा पोजीशन पे। यानी ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा इवन डिजिट्स हो गया।
ठीक है। अब इवन डिजिट्स कौन कौन लिख दिए सर? सर 2 हो गया सर, फिर क्या हो गया सर? 8 हो गया सर, और फिर क्या हो गया सर? 2 हो गया सर। ठीक, क्लियर हुई यहाँ तक? आपको ऑड डिजिट और इवन डिजिट छाटने आई? बोलो आ गई सर, बहुत बढ़िया तरीके से आ गई सर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? इसको जोड़ेंगे, 9 + 6 + 3 जोड़ दिए। इसको भी जोड़ेंगे सर, इवन को भी ना, 2 + 8 + 2 जोड़ के कितना आया? बोलोगे सर 9 और 6 15 हो गया सर, 15 और 3 18 हो गया सर। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग को एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। मैं इस पे जो है ट्रिक्स वाला वीडियो भी लेके आऊँगा, आपको करना सिखा दूंगा। और बहुत ही जल्द, कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है मैथमेटिक्स का ट्रिक का सीरीज भी लेने वाले हैं, ट्रिक्स का भी सीरीज निकालने वाले हैं, वैदिक मैथमेटिक्स का। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, दबा के शेयर कीजिए सर, बहुत कुछ मिलने वाला है सर फ्री में। और क्या चाहिए सर? बहुत मिलेगा सर, जितना आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगी ना, उससे लाख दुगुना ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। इस बात की गारंटी हमारे यश सर के द्वारा जो है आपको ये गारंटी दी जा रही है कि उससे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा सर। लिख के लीजिए सर, टेस्ट ली जाएगी, है ना, एडुकेट ऐप ज्वाइन करो, टेस्ट लिया जाएगा, क्या चाहिए और बताओ, एनालिसिस करवाया जाएगा टेस्ट को लाइव आके, सब कुछ होगी सर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कम से कम अगर पेरेंट्स कोई देख रहे होंगे तो बच्चा लोग को ज्वाइन करवाइए यार, सब मिलेगा आप लोग को यहाँ, आप लोग के बच्चों को पूरा मिलने वाला है। देखो अगर इवन नंबर को जोड़ते हैं, 2 + 8 + 2 कितना हो गया? 2 8 10 और 2 12। अब क्या करना है सर? देखो क्या बोला है, सम ऑफ अल्टरनेट ऑड डिजिट्स एंड इवन डिजिट, यानी सम करना है। सम ऑफ अल्टरनेट और ऑड इवन डिजिट को माइनस कर देना है। ठीक है सर, पहले जोड़ा तो ऑड डिजिट को सबको जोड़ा और इवन डिजिट को जोड़ा। देखो यहाँ पे ना पूरा लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये इसको मत चलाना लैंग्वेज पे। ये जो ऊपर में लैंग्वेज लिखा रहता है टाइप करके, ये कंप्लीट नहीं लिखा रहता, ये सिर्फ गेस करने के लिए जो मैं हाथ से लिखता हूँ वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है भाई? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बोलता है कि सारे ऑड डिजिट को जोड़ लो, सारे इवन डिजिट को जोड़ लो और फिर उसको माइनस करो, डिफरेंस करो, उसका डिफरेंस करना है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब 12 में से 18 घटाओ, 18 में से 12 घटाओ, किधर से भी घटा सकते हो। तो बताओ, मैंने 18 में से 12 घटाया, कितना बचा सर? 6 आया। अब बताओ क्या 6 11 से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं सर। इज इट डिविजिबल बाई 11? अगर मैं पूछूँ क्या ये सर 11 से कट जाता है सर पूरा का पूरा? इज इट डिविजिबल बाई 11? तो बोलोगे नहीं सर, कटता तो नहीं है। हाँ, इज इट डिविजिबल बाई 11? बोलोगे नहीं सर, कटता तो नहीं है। क्या सर 0 आया? 0 डिवाइड होने के बाद में? सर नहीं आया सर, 0 भी नहीं आया। तो अब आई आपकी मेन कंसेप्ट। इसका मतलब मैं आपको नए स्लाइड में लेके मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको नया स्लाइड में लेके बताता हूँ बच्चों? ध्यान से समझिएगा। नया स्लाइड में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर 11 से कोई डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो आपको करनी ये होगी कि पहले आपको ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का सम निकालना होगा, ऑड डिजिट्स का सम निकालना होगा। सम मतलब क्या होता है सर? सम मतलब होता है सर जोड़ना होगा। ठीक है, ऑड डिजिट को जोड़ना होगा, सम। फिर इवन डिजिट्स को जोड़ना होगा और उसके बाद क्या करना होगा? इसका डिफरेंस निकालना होगा। उसके बाद इसका डिफरेंस, उसके बाद सर निकालना, इसका करना होगा डिफरेंस। अरे हाँ या ना? उसके बाद इसका डिफरेंस, यानी कि घटाओ। अगर डिफरेंस, 2 क्राइटेरिया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यहाँ ध्यान दोगे ज़रा, है ना? 2 चीज़ है। क्या 2 चीज़ है? अगर डिफरेंस 0 आता है तो भी 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस 11 का टेबल आता है तो भी 11 से डिविजिबल है। और अगर डिफरेंस इन दोनों में से कोई नहीं आता है ना, इन दोनों में से कुछ नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं, तो समझ जाना बच्चों कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अरे बोलो समझ में बात आई कि नहीं? तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। बोलो अच्छे समझ में आई? अब हम लोग कुछ नंबर्स को चेक करते हैं बच्चों, और बस हमारा 11 ख़त्म। देखो ज़रा, 5 4 3 2 9 6। बताइए, पहले हमको बताइए कि सम जो डिजिट्स हैं,
सम यानी कि सम संख्या वाले डिजिट्स। पहले ऑड नंबर ऑफ डिजिट, ऑड नंबर ऑफ डिजिट कौन कौन है बोलोगे सर? देखिए सर, आप पिंक कलर से रेड कर दीजिए सर, जरा हम समझ जाएंगे। बोलोगे सर 4 है सर, सर उसके बाद इधर 2 है सर, और उसके बाद सर इधर 6 है सर। बोलोगे सर इवन नंबर वाले बताइए, इवन नंबर मतलब ऑड नंबर वाले कौन है? बोले सर इवन ऑड नंबर वाले जो सर आप ग्रीन से कर दिए सर, 5 है सर, 3 है बाबू और 9 है बाबू। ठीक है, तो आपको जोड़ना क्या है? आपको जोड़ना है 5 + 3 + 9। ग्रीन वाले के एक साथ जोड़े कितना है मुन्ना? ओ मुन्ना, ओ मुन्ना, 9 5 14, 9 5 14 और 3 17 आ गया बाबू। बोलो हाँ या ना? अब अगर हम लोग पिंक वाले को जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 6। इसका मतलब है बाबू 6 4 10 और 2 12 आ गया। अगर इसको हम लोग माइनस करें, 17 - 12 करें बाबू, तो आता है 5। बोलो समझ में आए कि नहीं आई? इसका मतलब है 5 जो है किस नंबर कंडीशन में, जरा पीछे देखोगे, 5 का मतलब हो गया कि ना ही तो ये 0 आया, ना ही तो वो 11 का टेबल आया, आ क्या गया? इनमें दोनों में से कुछ नहीं। इसका मतलब है बाबू ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझे बच्चों? तो कहने का मतलब है कि अब जो माइनस करने के बाद में क्या आया? 5 आया, तो कंडीशन नंबर 3 है, यानी कि ना ही 0 आया, ना ही 11 से डिविजिबल आया। तो इसका मतलब है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी रुकना, अभी तुम लोग को ये कंसेप्ट बता रहे हैं, इससे भी एक आसान कंसेप्ट और तुम लोग को सिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 0 121। अब बताओ इसका इवन डिजिट बताओ। बोलोगे सर अब तो हमको आ गया सर, अब तो हमको आ गया 1 और 1 यानी कि 2 है सर इवेंट डिजिट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बी देख रहे हैं हम लोग, बी नंबर क्वेश्चन। बोलोगे सर देखिए इवेंट डिजिट जो है 1 है सर, +1 है यानी कि 2 आया सर। और डिजिट कितना है सर? 0 + 2 है सर, इसका मतलब 2 आया सर। अब हमको बताओ इसका डिफरेंस निकालो, तो हम बोलेंगे बच्चा लोग तो निकाल देगा, 2 - 2 = कितना? 0। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला नंबर कंडीशंस लागू हुआ है। इसका मतलब हुआ बच्चा, क्या हुआ कि 11 से ये डिविजिबल हुआ। क्या समझ रहा था? दूसरा कुछ हुआ क्या? 11 से वो डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 13 31 का। बताओ इसका ऑड नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? बोलोगे सर 1 और 3 यानी कि 4। और इसका बताओ ऑड नंबर ऑफ डिजिट, इवन नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? 3 और 1 4, या इसको भी माइनस करो कितना आएगा? 0। अरे मुबारक हो, फिर से 11 से डिविजिबल हुआ है। ये मेथड समझ में आया? कितना समझ में आया? बोलो कितना समझ में आया? अब एक और मेथड तुम लोगों को सिखाते हैं बच्चों। क्वेश्चन ले लेते हैं 13 31। अब इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना। एक तो मैंने इवन नंबर और ऑड नंबर वाला कंसेप्ट आपको बता दिया। अब दूसरा कंसेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उससे आसान है, उसमें इवन ऑड भी नहीं देखना है। क्या करना है? कोई भी नंबर उठाना है, इधर से उठाते हुए चलो और उसको जोड़ते जाना है। कैसे जोड़ना है और माइनस करना है, कैसे करना है ध्यान समझना। पहले 1 और 3 ये दोनों को जोड़ दो। कितना हुआ सर? 1 और 3 कितना हुआ? 1 + 3 कितना हुआ सर? 4। और फिर इसको जोड़ो, 3 और 1 कितना हुआ सर? 4। तो 4 - 4, इसको भी जोड़ा कितना हो गया सर? देखो यहाँ ध्यान दो, इसको भी तूने जोड़ा तो होगा 3 + 1 = 4। और बस इसका डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया? 0। तो वही सेम कंसेप्ट, अगर 0 आ गया तो वो 11 से डिविजिबल है। या तो 0 नहीं आने के बाद में, माइनस करने के बाद में ऐसा नंबर आया जो 11 के टेबल में आता है तो भी वो डिविजिबल है। अरे समझा कि नहीं समझा? अरे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? सो हमको तुम लोग बताओ। अरे नीचे काटना दलियो हेल, अरे यार तुम लोग बताता ही नहीं है। आए देखो 1 मिनट बचा लो, यहाँ ध्यान दोगे। आज देखो, अब दिख रहा है तुम लोग को? देख लिया? अच्छा से देख लो। अब आते हैं तुम लोग बात करते हैं, समझिए। ये समझ में आ गया? एक और बड़ा सा नंबर तुम लोग को उठाते हैं और फिर उससे तुम लोग जरा इसको समझो। एक क्वेश्चन उठाते हैं लंबा वाला। जैसे एक क्वेश्चन था 5 4 3 2 9 6, 5 4 3 2 9 6। चेक करना है इसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 9 6। बताओ, ध्यान से समझना। देखो बाबू, अब क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए। हाँ, ये दोनों को सबको जोड़ना है। अरे बच्चा लोग, अरे जोड़ना नहीं है भाई। अगर जोड़ेगा इसको 5 4 9 3 2 5 और 9 और 6 15, अब क्या करेगा? माइनस कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा बाबू, सॉरी बाबू, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। समझ रहा है ना तुम लोग? घटाना है, थोड़ा सा और आसान काम करते हैं। थोड़ा सा ना दिग्भ्रमित हो गए थे हम। समझिए, थोड़ा सा बात बताते हैं आपको क्या करनी है। आपको बहुत आसान से कंसेप्ट बताते हैं। आपको ना माइनस करते जाना है। इसको माइनस करिए, इसको इसके साथ माइनस करिए, इसको इसके साथ माइनस करिए और तब उसको जोड़िए, है ना जी? तो 5 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा? 1। 3 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा बाबू? 1। 9 में 6 माइनस करो, कितना बचेगा बाबू? 3। अब इसको जोड़ो, 3 1 और 1 2
और 2 और 3 5। अच्छा तुम एक चीज़ गौर करेगा, ज़रा ध्यान से समझना। अभी देखो यहाँ भी कितना लाया था बच्चों, 5, लेकिन क्या है यहाँ पे तूने ऑड डिजिट, इवन डिजिट, फलना डिजिट, चिमकाना डिजिट करके लाया था। और यहाँ पे कितना आसान है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग जो यहाँ क्या कर दिए, माइनस करे और तुम्हारा जो है वो आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग जो है 1331 वाला समझते हैं। ध्यान समझो, देखो 3 में से 1 गया तो, सॉरी 1 में से 3, अच्छा याद रखना ऑर्डर हमेशा में याद रखना, अगर इधर से इधर चल रहा है तो ऐसे इस 1 को 3 से माइनस करना है, 1 को 3 से और 3 को 1 से। गलती मत करना बाबू, इतना तुम लोग सीखबे किया होगा। तो 1 माइनस 3 और फिर लगाना है बीच में प्लस, फिर क्या होगा 3 माइनस 1। बताओ कितना होगा 1 माइनस 3 सर -2, मेरे बच्चा लोग बता देगा। प्लस कितना होगा सर 2, बताओ -2 + 2 कितना होगा 0। देखो यहाँ भी 0 आया था ना। 3 तरीका तो बता दिया, जोड़ के, घटा के, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये था तुम्हारा दूसरा नंबर मेथड क्या करने का, 11 से। और चलो हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं तुम लोग के लिए। बाबू देखो 9 2 6 5 4 3 2, बताओ फिर क्या करेगा बाबू। 9 में से 2 गया तो 7, देखो कितना जल्दी बनेगा। 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में, अरे अब देखो बच्चों, अब लास्ट का एक डिजिट जो है ना रह गया। अब बोलोगे सर आप तो फंसा दिए सर, लास्ट का एक डिजिट तो रह गया। तो अरे इतना तुम लोग जानता है बाबू, लास्ट में 0 बैठा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लास्ट में क्या बैठा दो, 0 बैठा दो। अरे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा भाई, यहाँ ध्यान दो। अब लास्ट में क्या बच गया, यहाँ पे 2 बचे। अरे अरे राम 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 मिट गया रे भाई, क्या लिखा हुआ था बच्चों, भूल गया। जाओ फिर से देखते हैं। 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7 और 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ बच गया 2। अब यहाँ पे क्या बच गया 2। अब क्या कर दो बाबू, अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे तुम। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो बताओ बाबू यहाँ पे अब क्या करोगे। तब यहाँ पे तुम फंस गया मुन्ना उस वाले कंसेप्ट से। अब इस वाले कंसेप्ट से तुम क्या फंस गया, अब इसमें फंसा ये कि सर लास्ट वाला पेयर तो आ ही नहीं रहा है माइनस करने वाला। तो इसके लिए तुम एक काम कर दो कि 9 2 6 5 4 3 2, इसको पहले गिन लो कितना है। तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, सर इवन तो है ही नहीं, ऑड है। तो एक काम कर दो 0 लगा दो मुन्ना पहले। इससे क्या होगा, अरे किसी भी डिजिट के पैसे से 0 लगा देंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करो, अब माइनस करो। 0 में से 9 गया तो -9, 2 में से 6 गया तो -4, ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 3 में से 2 गया तो 1। अब जोड़ो इसको, -9 -4 -13 और 1 और 2 कितना हो गया बाबू, तुम्हारा 2 हो गया। बताओ कितना हो गया, -11। -11, क्या -11 से कटता है, यस कटता है सर। तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 करके तुम लोग देख सकता है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो ये था बाबू हमारा 11 का डिविजिबिलिटी। बोलो कितनी तुमको समझ में आई बच्चों, 11 का डिविजिबिलिटी कितना समझ में आया। अरे धंसा कि नहीं धंसा, गया कि नहीं गया दिमाग में, कि दिमाग से उड़ रहा है। दिमाग का संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए काम करना है बच्चों, संपूर्ण शक्ति का, समझ रहा है। आगे बात करते हैं बाबू। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 37 में तुमको एक नया नंबर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आएंगे सर। ठीक है, क्या है, अगर कोई भी ऐसा नंबर बने जो 3 लगातार रिपीटेड डिजिट से बना रहे, यानी कि देखो यहाँ दिखा हुआ है 666 222 444, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 666 222 444 555 666 कुछ भी दे दे रहे, 3 बार वो डिजिट रिपीट होना चाहिए और वही 3 बार रिपीट डिजिट होना चाहिए। तो वो नंबर 3 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा और 37 से भी हो जाएगा। कभी कभार ना ऐसा आता है और बोलता 37 से चेक करो, बच्चा लोग लेट डिवाइड 37 से मारते रहता है। ऐसा मत करना, 37 से ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल होगा। अच्छा, अगर 6 बार कोई चीज़ रिपीट हो तो वो नंबर जो है 3 7 11 और 13 ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा बाबू। करके तुम देखते रहना, आराम से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। बताओ ये डिविजिबल है 13 से, यस, 7 से, यस, 11 से, यस, 3 से, यस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बाबू मैं तुमको लास्ट एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी ऑफ 12 14 15, ध्यान से समझना, ये मैं तुमको समझा देता हूँ लास्ट। उसके बाद जो है ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। हम लोग देखने वाले हैं 12 14 15 और 12 14 15। इससे पहले मैं तुमको एक नंबर बता देता हूँ बाबू, को प्राइम नंबर। हमने नंबर सिस्टम में इसको पढ़ा नहीं था, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएँ। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, सह अभाज्य, देखो लिख दे रहा हूँ ना, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब होता है बाबू कि कोई 2 ऐसा नंबर जिसके बीच में कॉमन कुछ नहीं हो, कॉमन एकदम कुछ नहीं हो,
या अगर तुम लोग कभी HCF तो पढ़ाए नहीं है तो अभी सिर्फ कॉमन जानो तुम लोग, ठीक है। हमने तुमको मल्टीपल बताया था ना, मल्टीपल बताया था, फैक्टर बताया था, फैक्टर निकालने भी तुम लोग थोड़े बहुत जानते ही होगे, है ना, तो किस किस के टेबल में आता है। तो अगर कोई 2 नंबर लिखें, जैसे 4 लिखने एक नंबर, एक लिखने नंबर 5, बताओ 4 किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 4 के टेबल में, है ना, और 2 के टेबल में भी आता है भाई, 1, 2 और 4 के टेबल में आता है। 5 किसके टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सर बोलोगे सर कॉमन जो है सिर्फ 1 है सर। तो जब वैसा 2 नंबर जिसके बीच में कॉमन सिर्फ क्या हो? 1 हो, कॉमन फैक्टर क्या हो? सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है बाबू सिर्फ 1 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। तो अगर कोई कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई दिया रहे, मतलब कोई प्राइम नंबर दिया रहे, जैसे कि हम समझिएगा कोई नंबर दिया रहे, जैसे नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 4, 6, और आपको चेक करने बोले कि 12 से चेक करो, तो क्या करना है? इसको फैक्टर तोड़ो इसका, 3 4 जा 12। अब याद रखना 6 2 जा 12 मत तोड़ देना, कभी भी गलती से ऐसा मत तोड़ देना 6 2 जा 12। मैंने क्या बोला है? इसका 12 का ऐसा फैक्टर बनाना है जो कोप्राइम नंबर हो। कोप्राइम नंबर सिर्फ 3 और 4 होता है बच्चों। अच्छा और बताओ 14 का क्या निकालेगा बच्चों? बोलेगा सर 2 और 7। 15 का क्या निकालेगा बच्चों? कोप्राइम नंबर 3 और 5, 3 और 5 15। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये फैक्टर है। तो अगर आपको नंबर चेक करना है कोई नंबर 12, 14 और 15 डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको 15 से चेक करना है तो 3 और 5 से चेक कर लो, आप लोग को दोनों सिखाया हूँ। 12 से चेक करनी तो 3 और 4 से चेक कर लो, और 14 से चेक करनी तो 2 और 7 से चेक कर लो। अगर ये आप चेक कर लोगे तो आपको जो है ये डिविजिबिलिटी अगर मिल जाएगी, अगर आपको जो है कट जाएगा पूरा का पूरा डिविजल हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि वो 12 से भी डिविजल हो जाएगा, 14 से भी होगा और 15 से भी हो जाएगा। 15 से कब होगा? जब आपका नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 और 15 अगर 3 और 5 से, अगर 14 रहेगा 2 और 7 से, 12 रहेगा 3 और 4 से। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बाबू? अच्छे से बोलो, समझ में आ रही कि नहीं? तो अब जो है बाबू क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तब अब हम कुछ जानकारी देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सा जानकारी देते हैं। क्या देते हैं? जो भी अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा बाबू, तो डेडिकेटिवली भी हम लोग ये बात कहना चाहते हैं और खुशी से ये बात कहना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है आप लोगों के लिए पेड कोर्स लाके और ये भी पैसे कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है सैनिक विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में जाएँ, अपना सपना पूरा करें। हम लोग जो है जान लगा के जो है मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आपके कितने सारे मॉडल टेस्ट बना रहे हैं, अभी सारे टाइपिंग्स पे काम चल रही है, क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। सारे के सारे जो है बच्चों, जिस भी बच्चे को जो है बिल्कुल डेडिकेटिवली तैयारी करनी है, जिनके माता पिता देख रहे हैं, अगर बच्चों को डेडिकेटिवली तैयारी करवानी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली उसको जुड़वा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। या तो फिर PDFs वगैरह जो है सब यहीं पे मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है, इसको जुड़वा दीजिए। और हमारा ग्रुप जो हमारा जो ऐप है, एडुकेट ऐप है, उसमें कैसे ज्वाइन करना है इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, इसको देख के आप ज्वाइन करवा दीजिए। वहाँ पे आपको टेस्ट ली जाएगी, आपको डाउट होगा, यहाँ पे लाइव क्लास में समाधान किया जाएगा इसका कि क्या क्या परेशानी है, इस वाले क्वेश्चन में परेशानी हो गई। लाइव इंटरेक्टिव क्लास ली जाएगी आपके बच्चों यहाँ पे और यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? घंटी बजा दीजिएगा भाई, घंटी बजती रहनी चाहिए, दिमाग की भी घंटी बजाना है और हमारे चैनल की भी घंटी बजती रहनी चाहिए, तब तो हमारा भी दिमाग का घंटी बजते रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।